Welcome guys to 100 Day Beginner Series, the most structured free course for beginners in stock market. सो गाइस आज है डे 20 100 डे बिगनर सीरीज़ का, जहां हम जानने वाले हैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के बारे में। और जी हाँ, जैसा कि हमने कल से टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कर दी है, तो सबसे पहले जो टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ काम आने वाली चीज़ है वो है हमारा ट्रेडिंग व्यू की साइट। बिकॉज़ हम ज़्यादातर काम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की साइट ही में करेंगे। और इससे पहले भी मैंने एक छोटा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया था ट्रेडिंग व्यू के बारे में, और बट आज थोड़ा सा डीप में, थोड़ा सा डिटेल में हम ट्रेडिंग व्यू को जानेंगे और इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे कि कैसे आप इसको अपने टेक्निकल एनालिसिस को सुधारने में बहुत ज़्यादा ये आपको कैसा हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग व्यू का साइट। और या ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। आपको न्यूज़ से लेकर यहाँ पर जो इकोनॉमिक कैलेंडर से वगैरह और स्टॉक स्क्रीनर, पेपर ट्रेडिंग, हर चीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी ट्रेडिंग व्यू की साइट पर। तो सबसे पहले इसका ये बिल्कुल बेसिक सा इंटरफेस है। और यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है। मैं अपनी मार्केट पे चले जाता हूँ जो कि एनएफटी का। तो यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी भी मिलेगी, आपको यहाँ पर हमारी इंडेक्स भी मिलेगा, आपको यूएस का इंडेक्स भी मिलेगा, आपको यूके का भी इंडेक्स मिलेगा, आपको जर्मनी का भी इंडेक्स, हर पूरे वर्ल्ड का किसी का भी इंडेक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो, हर एक चीज़ का प्राइस चार्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स भी मिलेंगे देखने के लिए, और इसके बारे में हम आगे इस सीरीज़ में जानेंगे। और इस पर मैंने एक अलग से सीरीज़ भी बनाया है, इंडिकेटर सीरीज़, बट अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाएँ, बिकॉज़ आप हो सकता है वहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी देख लें और फिर उसके यूज़ करके ट्रेड लेने लगें और आपको शायद लॉस हो जाए, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो आप अभी के लिए सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। तो यहाँ पर ये जो भी आप जिस भी का इंडेक्स खोलेंगे, जिसका भी चार्ट खोलेंगे, तो यहाँ पर नाम आएगा वो सिंबल का, और यहाँ पे आप इसके थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। और ये आपका टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये 1 मिनट का अगर मैंने कर दिया चार्ट, तो ये जो एक कैंडल है वो 1 मिनट की हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3 मिनट कर दूंगा, तो यहाँ पे एक कैंडल 3 मिनट की है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मिनट का, 15 मिनट का, इसी तरीके से 1 आवर का, और इसी तरीके से अब यहाँ 1 आवर का मैंने कर दिया, तो यहाँ पे एक कैंडल 1 आवर की कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। 1 घंटा यहाँ पर एक कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं टाइम लिखा है, 11:15 लिख के आ रहा है, 10:15 लिख के आ रहा है, 12:15, तो वो 12:15 से 1:15 के बीच की कैंडल है, ठीक है, 1 घंटे की। और इसी तरीके से 1 डी की कैंडल है, जो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं लॉन्ग टर्म यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। डेली टाइम फ्रेम की ये कैंडल है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 22 अक्टूबर की है, ये 21 अक्टूबर की है। तो यहाँ पर वन डे की एक कैंडल हो गई। उसी तरीके से ये वीकली हो जाएगी, और इसी तरीके से आपको मंथली भी कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक है। ये है 1 मंथ की कैंडल। तो ये टाइम फ्रेम है। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो कैंडल्स, बार्स, आप यहाँ पर बार्स भी देखने को मिल सकता है। आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये कैंडल स्टिक्स के बारे में हम जब पढ़ेंगे, इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। ये आपका इंडिकेटर्स का सेक्शन हो गया। ये है आपका अलर्ट का, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे से भी आप अलर्ट लगा सकते हैं, आप यहाँ से भी अलर्ट लगा सकते हैं। मैं अलर्ट आपको अभी लगा कर दिखाता हूँ कैसे ये लगाया जाता है। मैं एक बार इसमें चले जाता हूँ बिटकॉइन में, और बिटकॉइन ही अभी खुला होगा बिकॉज़, और वहाँ पर मैं आपको अलर्ट लगा कर दिखाता हूँ। ये हमारा बिटकॉइन आ गया। तो इसमें हम अलर्ट लगाएंगे, और कितने का अलर्ट लगाएंगे, अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट खोल दूँ ताकि वो अब भी ट्रिगर हो जाए। और ये अलर्ट लगेगा, अभी हम लगा देते हैं, समझ लीजिए कितना, वाइल क्रॉसिंग। और क्रॉसिंग कितने को क्रॉस कर ले, तो ये 92 को क्रॉस कर लेगा, तो हमारा अलर्ट यहाँ पर बच जाएगा। जब तक कि, अगर देखते हैं ये बजेगा तो हमको खुद ही पता चल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्ले का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। ये आप अगर ये बहुत ज़्यादा काम आता है पिछले, अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना है, तो आप बस रिप्ले दबाइए, और यहाँ पे समझ लीजिए क्लिक कर दिया मैंने, तो अब आपको दिखाएगा कि यहीं तक अभी तक ट्रेडिंग एक्शन हुआ है। अब आपको बहुत आसानी होगी कि आप इस टाइम पर क्या करते, ठीक है। ये अगर आपको हिस्टोरिकली स्टडी करना है कोई भी स्ट्रैटेजी को, तो आप रिप्ले के ऑप्शन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसको बस यहाँ पर आप क्लिक करते रहेंगे, एक एक कैंडल आपकी आगे बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ पर ये अलर्ट आ चुका है कि 119,491 को इसने क्रॉस कर दिया। एक देख सकते हैं, एक बीप साउंड भी आती है बीच में,
तो इस तरीके से आप अलर्ट ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप रिप्ले ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा को यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर बैक टेस्ट करने के लिए। और फिर यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल्स देखने को मिलते हैं। ट्रेंड लाइन का है, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एक बना लूँ आपको ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने पहले से बनाई हुई है, डाउन ट्रेंड देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन है। इसे ट्रेंड लाइन कहा जाता है, जो हम एक पिवट से दूसरे पिवट को जोड़ते हैं। और ये इसमें अभी क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, एरो है, रेज है, हॉरिजॉन्टल रे है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, बहुत सारे ऑप्शन है। ये देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे जानेंगे। और यहाँ पे आपको बहुत सारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट और अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको टूल्स मिलते हैं, देखिए ये कर्व है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया, देख सकते हैं ये कर्व है। और ये भी बहुत ज़्यादा काम आता है, स्पेशली मेरे, बिकॉज़ मैं जो स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन बेसिस पे मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, तो ये कर्व बहुत ज़्यादा काम आते हैं मेरे। और भी है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर चीज़ें ABCD के तौर पे देख सकते हैं आप, बहुत सारे पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। हेड एंड शोल्डर का अलग से यहाँ पे टूल अवेलेबल है। और यहाँ पे आप मेजर करने के लिए आपको स्केल दी जाती है कि आप कितना परसेंट यहाँ से यहाँ तक का इसने ट्रेवल किया और कितना परसेंट आपको यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवमेंट। ये सब जानने के लिए आपके पास स्केल का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे जूम इन है। और ये मैग्नेट है, मैग्नेट का अगर आपको काम मालूम ना हो तो समझ लीजिए, अभी मैं इस पर मेरे को एक ट्रेंड लाइन बनानी है, तो अभी मैं देखिए यहाँ पे कहीं भी फ्रीली घुमा पा रहा हूँ 360 डिग्री। अगर वहीं मैं मैग्नेट को ऑन कर दूँ तो मेरे पास वो जब एक लाइन के करीब आएगा तो वो खींच के खुद से देखिए अपना वो जो उसकी क्लोजिंग पॉइंट रहती है वहाँ पर खुद से लेके आ जाता है मैग्नेट। और ये इतना आपको फ्रीली घूमने नहीं देगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पे कहीं ना कहीं अटक जाता है, यहाँ पे भी रुका। तो ये एक तरीके से प्राइस की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्लोजिंग प्राइस और स्पेशली ओपनिंग प्राइस के जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर। तो ये भी बहुत अच्छा टूल होता है अगर आपको ट्रेंड लाइन खींचनी होती है तो। और यहाँ पे आपके पास लॉक है, ड्राइंग टूल सब लॉक हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सारी ड्राइंग्स हाइड हो जाएंगी और यहाँ से आप डिलीट कर। तो ये बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन हुई टूल के बारे में। और यहाँ पे आपको अलर्ट्स लगाने मैंने बता दिया। न्यूज़ आप जो भी यहाँ पर सिंबल खोलोगे उसकी बेसिक लेटेस्ट न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे डेटा विंडो नॉर्मल सा, और यहाँ पे आपको जो आपका जो भी इंडेक्स है वहाँ के जो हाईएस्ट गेनर है, परसेंटेज गेनर है, गैप अप किसने सबसे बड़ा गैप दिया, ये सब आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर भी देखने को मिलता है। तो हर चीज़ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी ट्रेडिंग व्यू के। अर्निंग कैलेंडर्स भी देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप ही, कल के दिन हमारा TCS का रिजल्ट आने वाला है वो यहाँ पे बता रहा है। और 11 तारीख को यहाँ पे डेल्टा क्रॉप का भी रिजल्ट आएगा, और 12 तारीख को विप्रो का भी है। तो 3 दिन में और फिर 13 तारीख को इन्फोसिस का भी देखने को मिल रहा है। तो 3-4 दिन में हमको बहुत बड़े IT प्लेयर्स लोग का, बिग प्लेयर्स का रिजल्ट आता दिखेगा। तो इसकी वजह से वॉलेटिलिटी मार्केट में हो सकती है। और ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर हमको ग्लोबल इवेंट्स देखने को मिलेंगे कि कल 6:30 बजे यहाँ पे फेड का कोई स्पीच देने वाला है, और इसी तरीके से 11 तारीख को भी फेड के स्पीकर कोई स्पीच देगा, फेड का मेंबर। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक कैलेंडर देखने को मिलता है, और यहाँ पे अर्निंग का कैलेंडर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको डिस्कशंस देखने को मिलेंगी, जो भी आप जिस भी टॉपिक को ज्वाइन करते हैं, फॉरेक्स के लिखेंगे तो यहाँ फॉरेक्स के रिलेटेड जो डिस्कशंस चल रहे हैं वो आपको दिख जाएगा। स्टॉक्स एंड इंडाइसेस में जाएंगे तो आप यहाँ पे उसके रिलेटेड जो भी डिस्कशन चल रहा है आप उसमें पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट चैट्स भी आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पे अब नीचे आएंगे तो हमने स्टॉक स्क्रीनर को काफ़ी डिटेल में एक वीडियो में जान चुका हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी बेसिक कोडिंग वगैरह आती है तो आप पाइन एडिटर के थ्रू कुछ एडिट भी कर सकते हैं इसमें, और यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी को भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। और ट्रेडिंग पैनल में अगर आप आएंगे तो आपको वेरियस ब्रोकर्स के यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्सेस। तो सबसे बेस्ट है कि आप ये पेपर ट्रेडिंग का है जो, उसको कनेक्ट कर लीजिए। आप बस कनेक्ट दबाएंगे, यहाँ पर कनेक्ट अगर आप करते हैं तो वो खुद से कनेक्ट हो जाएगा, और आप वहाँ से फिर पेपर ट्रेड कर सकते हैं। आपको कुछ कैपिटल वहाँ पर दिया जाएगा जो कि आप वहाँ पर कभी भी रिफ़्रेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ शेयर करना तो आप पब्लिश के थ्रू यहाँ पर क्लिक करके अपने आइडिया को पब्लिश भी कर सकते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, इससे पहले भी मैंने दिया था मुझे याद है, बट स्टिल
हम टेक्निकल एनालिसिस को शुरू करने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेडिंग व्यू की साइट को पूरी तरीके से यहाँ पर जान ले। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये रेड लिस्ट में मैंने 390 स्टॉक्स को ऐड किया है। तो मैंने ये कैसे किया, एक एक, तो अगर आप एक एक स्टॉक को ऐड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता आप इतना बिजी हो जाए उसमें ही। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एक ही 5 मिनट के अंदर निफ्टी 500 या फिर निफ्टी 250 कितने भी स्टॉक्स आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर ला सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम देख लेंगे। और चलिए अब आज के इस टास्क की बात करते हैं। तो अगर आज की टास्क की बात करेंगे तो यहाँ अगर आपको देखना है, जो आप अलर्ट एक सेट करना है आपको, किसी में भी, बिटकॉइन में भी सेट कर लीजिए या कोई भी हमारी इंडेक्स में ही कर लीजिए, कोई स्टॉक में कर लीजिए। आपको अलर्ट सेट करना या आपका टास्क हो जाएगा। बहुत बिल्कुल आसान सा टास्क है। और इवन आपका जो आज एक और टास्क होगा आपका कि आपको ट्रेडिंग पैनल में जाकर अपने जो पेपर ट्रेडिंग है उसको कनेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये आज का टास्क हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप एक बिगनर हैं तो 100 डे बिगनर सीरीज़ से भी जुड़े।